सम्मानीय हमारे गुरुवर श्री शक्तिपति महाराज के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हैं और आज इस पवित्र धाम स्थान पर जागेश्वर नाथ के चरणों में भी नमन वंदन प्रणाम करते हैं। और इस मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री अनु भैया जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के महासचिव हमारे आदरणीय सम्मानीय राजू भैया आशीष शुक्ला जी का भी मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, वहां विजय होती थी मुरली की सुरीली आवाजों से। वहां काम होता था मुरली की सुरीली आवाजों से। समय का अभाव है, कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। जिन्हें अपन ने अपना वोट दे करके भोपाल भेजा, जिन लोगों को अपन ने अपनी वोट दे करके दिल्ली भेजा कि अच्छी योजना बनाकर लाएंगे, अच्छे संस्कार लाएंगे, अच्छा वहां से ज्ञान लेकर के आएंगे जिससे हमारा जीवन, हमारे बच्चे परिवार सुखी जीवन जिएंगे। लेकिन ये लोग तो गए, अपनी वोट पाकर विधायक सांसद बने और इन लोगों ने अपनी सरकार बनाई। वो विधायक से वहां भोपाल जाकर मालूम कौन सी योजना बनाई। इन लोगों ने हमारे समाज को शराबी बना दिया, हमारी बहनों को विधवा बना दिया, हमारे जो बच्चे हैं उनके पिता का साया छिन गया इस शराब के कारण। यह पापी हैं, इन्हें वोट मत देना। बीजेपी कांग्रेस के लोग पापी हैं। हम लोगों ने प्रचार के दौरान देखा है, एक बहन बैठी हुई थी, उसने कहा था इन सरकार से हमें कुटी तो मिली है लेकिन इसमें रहने वाला हमारा देवता, हमारा पति तो शराब के कारण मारा गया। समझो उसकी वेदना। उसने कहा था हमारा देवता नहीं है, वो तो मारा गया। किस काम की है कुटी? किसी भाई ने कहा था सरकारों ने विकास करवाया है, सीसी रोड तो बना दिया लेकिन हमारे पिता को खा लिया। इस शराब के कारण हमारे पिता मारे गए। सोच लो उस वेदना को। किसी माँ ने भी कहा था, यह झूठा नहीं है, आप लोगों से छुपा नहीं है। किसी माँ ने भी कहा था भैया हमारा एक लाल था, हमारा एक लाल था, एक बेटा जो दिए की तरह हमेशा के लिए बुझ गया। इन सरकारों ने इस जहर को चलाया, वो भी शराब के कारण मारा गया। समझो, इन दुष्टियों को वोट मत देना भैया। इस बालकपुर नगरी में यहाँ मैं धर्म की बात कहूंगा, यहाँ गीता मिलती है, वेद पुराण मिलते हैं, रामायण मिलती है। उसी रामायण में लिखा है, उसी रामायण में लिखा है जहाँ गलत हो रहा था भीष्म पिताजी मौन बैठे थे, वो गलत पर आवाज नहीं उठाई। इसीलिए कृष्ण भगवान ने उनके सगे नाती से अपने बप्पा की मृत्यु करवा दी थी कि हे अर्जुन उठाओ गांडीव और बंद कर दो, क्योंकि उनके सामने गलत हो रहा था और वो मौन बैठे हुए थे। इसी पवित्र धरा से वह हमें गीता रामायण से हमें सुनने को मिलता है। उन्हीं गीता में लिखा है जब भाई ने भाई की मृत्यु क्यों करवा दी थी, भीष्म पिता ने अपने भाई रावण को क्यों मरवा दिया था। जब विचार गलत हो जाते हैं, हमारे समाज के हित में गलत हो जाते हैं, जो हमारे धर्म में नहीं रहते, इसलिए उस समय गीता में लिखा है भाई ने भाई को मरवा दिया था। भाई सुग्रीव ने अपने बाली को मरवा दिया था। मैं मानने की बात नहीं कहता, आज इन नेताओं ने हमारे समाज के भाइयों को मारा है। इस जहर के कारण हमारे कई पिता मारे गए, हमारे भाई मारे गए, हमारी बहनें विधवा हो गई। इसलिए संकल्प लो, ऐसे दुष्टी पापी अत्याचारियों को सिंहासन से उखाड़ के फेंक दो। इस शराब को परमिशन देने वाली है सरकारें कौन बनाता है? विधायक। विधायक को कौन बनाता है? हम अपनी वोट से विधायक को बनाते हैं, ये अपनी मार्कशीट पर नहीं बने, हमारी वोट से ही विधायक बने, विधायक से सरकार बनी। सरकार ने क्या किया? हमारे समाज में जहर को भेजा। यदि हमारे समाज में, यदि हमारे खेत में जब एक सर पे यदि काला दिख जाता है तो 20 लोग लाठी डंडे लेकर के दौड़ के उसे मार देते हैं, क्योंकि उससे डर रहता है।
सर्प काट देगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। सोच लो, हम शहर में रहते हैं, हमारी अस्पतालों में भी इस शराब के कारण कितनी मृत्यु हो रही है। फिर हमारा क्या कर्तव्य बनता है ना? शराब की दुकानों को उखाड़ फेंकना, और हम तब उखाड़ फेंकेंगे जब हम राजनीति में आएंगे। इसलिए हम लोगों का संकल्प है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प है कि जिस दिन हमारा विधायक बनता है, आप लोगों के आशीर्वाद स्वरूप 24 घंटे में इस पापाचार को खत्म कर दिया जाएगा। हमारे दमों से जैन समुदाय से विधायक मंत्री रहे, उनका नारा रहता है हिंसा परमो धर्म है, जीव हत्या से बहुत दूर रहते हैं। उसी दमों में 10 से 15 क्विंटल डेली मांस बिकता है। समझो कितनी जीव हत्या होती होगी। उसी शहर में हम रहते हैं जहां पापाचार होता है। हम कैसे सुखी रहेंगे? इसलिए संकल्प लो, ना अपनी वोट ना दोस्त यारों की वोट, इन दुष्टियों को मत देना, वरना 10वें अंश के पाप के भागीदारी आप लोग भी बनोगे। इसलिए हम लोगों का निवेदन है, एक बार सत्य की राह पकड़ो, सत्य के साथ साथ तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आवाज बनो। हम लोग इस पापाचार को खत्म करने आए हैं, और हमारे पास श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का आशीर्वाद है, माता भगवती का आशीर्वाद है, जिन्होंने सारी सृष्टि रची है। इन चंद्र लोगों ने सब यहाँ का खेल बिगाड़ के पापाचारमय बना दिया है, पापाचारमय बना दिया है। दौलत भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दौलत भैया संघर्ष करो, हम सब लोगों ने जो आज आप लोगों ने अमूल्य समय दिया, और हमारे जो आश्रम से चलकर आज हमारे सम्मानीय आदरणीय सौरभ भैया जी और हमारे सम्मानीय राजू भैया जी, आप लोगों ने जो हमारे बीच में आकर अमूल्य समय दिया है, और हमारे जो विधानसभा और दूर दराज से सभी लोग आए, जिनने अपना और मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को जाकर के सबसे पहले 5 नंबर का निशान हमारी बांसुरी है, उस पर वोट देकर आप लोग भारी बहुमतों से हमें विजय कराएं और इस पापाचार को अपन तुरंत मिटाएं।